आज हमारे स्कूल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान में ब्लॉक लेवल का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए हमारा जो स्कूल है वो होस्ट है। और ये हमारे लिए काफ़ी गौरव का क्षण है कि इसके लिए हमारे स्कूल को चुना गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स इस प्रतियोगिता में आए हुए हैं और किस तरीके से इसका आयोजन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान कर रहा है। तो आपको ये पूरी प्रतियोगिता दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। हेलो सर। हेलो डीन सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आज हमारे स्कूल में प्रतियोगिता है? कौन सी प्रतियोगिता? सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान की। और ये हमारे साथ महेश चंद चौहान जी जो हमारे विद्यालय में गणित प्रवक्ता हैं, और उनके साथ ही श्री नोटियाल जी जो हमारे स्कूल में बायोलॉजी के प्रवक्ता हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ही ये कार्यक्रम हमारा विभाग चलाता है, लेकिन इस बार हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही कम होती है सामान्य ज्ञान की, और ये हमारे लिए एक गौरव का बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ चलता ही रहता है, रोज जो है 5 क्वेश्चन हम शाम को बच्चों को कराते हैं और ऑनलाइन भी देते हैं इनको, तो उसमें सिलेबस भी काफ़ी कवर हो जाता है और आगे आने वाले टेस्ट या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो जाती है बच्चों की। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। ये हमारे यहाँ सेमाल जी जो फिजिक्स लेक्चरर हैं, और ये हैं श्री दिनेश नोटियाल जी जो यहाँ पे फिजिकल में हैं टीचर। सर आज की क्या क्या तैयारियाँ चल रही सर? आज की तैयारी, आज ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और हमारे यहाँ स्टेट कोऑर्डिनेटर सामान्य ज्ञान के जो हैं आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 6-7 विद्यालयों से बच्चे आ चुके हैं और अभी और आने बाकी हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ये आज कितना सुंदर व्यू है। बहुत सुंदर व्यू हमारे स्कूल से। और ये जो सामने की पहाड़ियाँ हैं जहाँ ये क्लाउड्स हैं, ये धनौल्टी है। क्लास 12th की गर्ल्स हैं, ये स्वागत कर रहे हैं और ये सर आ रहे हैं, इनका भी इन्होंने स्वागत किया। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? प्राची चौहान। प्राची चौहान। आपका नाम? दीक्षा रावत। रीमा रावत। दीक्षा रावत। दीक्षा रावत। आपका? रीमा रावत। रीमा रावत। और आपका? दीक्षा। गुड। तो ये सभी लड़कियां जो भी हमारे गेस्ट होंगे, हमारे ब्लॉक्स के जो अदर स्कूल्स हैं उनके टीचर्स और उनके जो साथ आने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको बता रहे हैं कि कहाँ पे उनको बैठना है। यहाँ पे ये जो क्लास 12th की ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। तो 2 वचन कह के बच्चों को प्रेरित करें। श्री जेवली जी जा रहे हैं, और विशेष रूप से आप बच्चे जिनके लिए कार्यक्रम है और हमारे वो बच्चे जो विभिन्न विद्यालयों से चयनित होकर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने इस भवान इंटर कॉलेज में पधारे हैं। और विशेष रूप से उन शिक्षकों को मैं आभार प्रकट करूंगा जो इस भाग दौड़ की लाइफ में कभी आजकल शिक्षकों का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं इस विद्यालय में और आपका स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मैं बहुत कम समय था, अल्प समय में बस जैसा मुझे देखने को लग रहा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कहते नहीं वेल बिगन इज हाफ डन। आप देख के पता लगा लेते हैं कि यहाँ की तैयारी कैसी होगी।
तो विशेष रूप से इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और समस्त कार्यरत अध्यापकों का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतने अल्प समय में इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। हमारे साथ नौटियाल जी पिछले 2 दिनों से मेरे साथ संपर्क में थे, कैसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कार्यक्रम किस प्रकार से होता है। समस्त अपने किंतु ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं स्वयं स्टेट कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ ब्लॉक में मैं जीआईसी रगड़ गांव में कार्यरत हूँ, तो मैं चाहता था कि कम से कम अपने ब्लॉक में तो मैं डिजिटल प्रोग्राम दिखा, नहीं तो ब्लॉकों में ये सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने पेपर बनाने, इतने प्रश्न पत्र तैयार करने संभव नहीं था। किंतु यहाँ पे मैंने एक प्रयास करा है को मिलेगा। मैं विद्यालय के प्रधान से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद स्वरूप को सत्यापन करें। तो आज की जो ब्लॉक स्तरीय जनरल नॉलेज प्रतियोगिता है, उसका जो पहला राउंड है रिटन एग्ज़ाम, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और ये जो हमारे ब्लॉक के बच्चे हैं, सभी के द्वारा यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम दिया जा रहा है। उनको पेपर मिल चुका है। ये पेपर ब्लॉक के द्वारा तैयार किया गया है, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं देवली जी। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री देवली जी, और जो कि ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे क्विज प्रतियोगिता हो रही है, उसका ये यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। तो सर, जीआईसी भवन में कैसे चली ये प्रतियोगिता? सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम दुर्गम विद्यालय छत्तीसगढ़ ब्लॉक में जो अब तक डिजिटल प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, और आज हमें राजकीय इंटर कॉलेज भवन में ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जैसा कि विद्यालय के समस्त हमारे गुरुजन प्रवक्ता लोग सुबह से ही बड़े उत्साहित हैं और सारे कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसे मैं विद्यालय में आया, देख के मुझे बड़ा सुंदर लगा कि यहाँ पर अनेक विद्यालय के प्रतिभागी बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं और बहुत अच्छा इंतजाम सुचारू रूप से किया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे इस दुर्गम विद्यालय में इस तरह के आयोजन को हम हाईटेक प्रोग्राम को आयोजित करने जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता हमारे 2 राउंड्स में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पहला चरण, जो प्रथम चरण जिसे हमने रखा है, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत हम प्रत्येक विद्यालय की टीम हमारी बैठती है, उसके तीनों बच्चों के योग के आधार पर हम 6 बेस्ट टीमों का सिलेक्शन करते हैं। वो 6 बेस्ट टीमें हमारी उस हॉट सीट पे बैठेंगी, जो कि हमारा डिजिटल हाईटेक कंप्यूटराइज प्रोग्राम होगा। और उस प्रोग्राम में हमारे 6 राउंड्स में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जैसा कि अभी सर आप हमसे पूछे थे किस ढंग से आयोजित की जाएगी, उसमें हमारा पहला राउंड है मल्टीपल चॉइस राउंड। प्रत्येक टीम से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा राउंड होगा हमारा विजुअल राउंड, जिसमें हम प्रत्येक टीम को 3-3 स्लाइड दिखाते हैं। एक फेमस मॉन्यूमेंट्स होगा, एक फेमस पर्सन होगा, एक फेमस लोगो होगा, उस पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हमारा तीसरा राउंड होगा एक्सटेम्पोर स्पीच राउंड, बच्चा 1 मिनट की स्पीच देगा। चौथा राउंड हमारा जो आयोजित किया जाएगा वो होगा हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसमें हम किसी भी मूवी की प्रत्येक 6 टीमों को 2-2 मिनट की क्लिपिंग दिखाएंगे। 2 मिनट में उसने अपने माइंड में कितना स्टोर करा, उस क्लिपिंग से रिलेटेड 3 प्रश्न इस बच्चों से पूछे जाएंगे। उसके आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। और अंत में हमारा बहुत महत्वपूर्ण राउंड होता है, सेकंड लास्ट राउंड, रैपिड फायर राउंड, जिसमें एक सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। उत्तराखंड में जब आपने पूछा सर, 2000 में मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ। वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य जी अतुल सेमवाल जी, एसपी सेमवाल जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उन्होंने कहा देवली जी आप इस कार्यक्रम को आरंभ कीजिए। तब से मैं इस कार्यक्रम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने पूज्य पिताजी के नाम पे स्पॉन्सर करता आया। 2006 तक ये कार्यक्रम ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ही चलता रहा, लेकिन 2006 में इस प्रतियोगिता की सार्थकता और गंभीरता और प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए तत्कालीन शिक्षा निदेशक NNP पांडे जी, महेश्वरी जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इस कार्यक्रम को स्टेट लेवल पर आयोजित कीजिए। और तब से ये कार्यक्रम 2001 से लेकर सुचारू रूप से चल रहा है। और इस वर्ष हम संभवतः 17वीं स्टेट लेवल की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। और ये हमारे विभाग की एकमात्र प्रतियोगिता है जो राज्य स्थापना के अवसर पर स्टेट लेवल की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
इस बार जो राज्य स्थापना भी ये प्रतियोगिता होगी ये कहाँ पे होगी? हाँ सर, आप पहले सर इसमें हमने ये नियम बनाया था। नियमावली हमारी ये थी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट इस प्रतियोगिता को स्टेट लेवल का विनर होता है, नेक्स्ट का होस्ट होता है, यानी कि अगले साल उस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रतियोगिता होती थी। जैसे इससे पहले मैं बागेश्वर करके आ गया हूँ, नैनीताल में ये प्रतियोगिता आयोजित हो गई है, पौड़ी में आयोजित हो गई है, श्रीनगर में आयोजित हो गई है, देहरादून में आयोजित हो गई। लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार जी ने इस प्रतियोगिता की महत्वता को देखते हुए उन्होंने कहा, देवली जी प्रत्येक जिले में तो ये अपने अपने जिलों में आयोजित होगी, लेकिन राज्य स्थापना पर ये देहरादून में ये आयोजित होनी चाहिए। तो पिछले 4 साल ये हैं विद्यालय के कुछ हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। जिनको देख आज की प्रतियोगिता का जो फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग टेस्ट था उसका जो मूल्यांकन कार्य है वो यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। हेलो बच्चों, आपका जो पहले राउंड का यहाँ पे एग्जाम हुआ वो कैसा रहा? ठीक था। कैसे क्वेश्चन आ रखे थे आपके? बहुत अच्छा रहा सर, हमने अपना बेस्ट दिया, तो देखते हैं अभी क्या होता है रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड राउंड शुरू होगा। तो मैं आपको ये और देना चाहूँगा, जो आप वीडियो बना रहे हो बहुत ही अच्छे मैथ टीचर, उन्होंने हमको 10th में बनाया और बहुत ही अच्छी इतनी हमें मोटिव किया आगे पढ़ने के लिए, मतलब आगे। और मैं अगर अपना रिव्यू बताऊँ तो लास्ट में मेरे मैथ में 90+ स्कोर आने लगे थे, लेकिन वो कोरोना के कारण बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एग्जाम गया हमारा सर के कारण। इसलिए सर के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, शेयर करना, लाइक। फर्स्ट राउंड के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। जल्दी ही फर्स्ट राउंड के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। यहाँ पे 6 टीमें सेलेक्ट होंगी, जिनके लिए यहाँ पे कॉर्नर बने हैं, देख रहे हैं आप, कॉर्नर बने हुए हैं यहाँ पे, जिसमें से ब्लॉक की जो 6 टीमें हैं वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी। अब जो उत्तर है वो भी बोलिए, जिससे कि मैं भी क्लियर हो जाऊं, कहीं पे कंफ्यूजन ना हो और आप भी कंफ्यूजन। ठीक, दूसरी बात, उत्तर पहला प्रश्न आपके लिए, सिकंदर महान किस देश का निवासी था? अभी नहीं बताना आपको, ऑप्शन आएंगे आपके। ठीक, हमने आपका ये ऑप्शन क्लिक करें, यूनान, इटली, मिस्र, मेसोपोटामिया। धन प्रयुक्त होता है पेट्रोलियम, यूरेनियम, कोयला, रेडियम। ऑप्शन डी यूरेनियम। ऑप्शन डी। खाड़ी का नाम बताइए, कौन सी खाड़ी है ये? हडसन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अदन की खाड़ी। बोले मैक्सिको की खाड़ी। बोलो योहान गुटेनबर्ग, किताकागावा तमारो, मार्टिन लूथर। योहान गुटेनबर्ग। कौन सी पर्वतमाला है जो इंडिकेट की जा रही है उसमें? सर एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। बोलो बेटे, टाइम ओवर। ऐसे किसी चीज को पकड़ा रहता है, किसी चीज को कैसे पकड़ा रहता है? आपको मान्यता प्रदान की गई है। सही उत्तर
भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप 1993 में किसके नेतृत्व में जीता? सही उत्तर। भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष का नाम बताएं। सही उत्तर। समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम बताएं। नेक्स्ट। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अवार्ड का नाम बताएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, यूएनओ का अवार्ड। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या। टाइम होगा। कैसे बना बच्चों खाना? अच्छा। कैसे बना हुआ सर खाना? बढ़िया। बहुत सुंदर है सर, बहुत बढ़िया। अपने आप में एक नया अनुभव है ये बच्चों के लिए, और बच्चे मेरे अंदाज से बहुत अच्छा इससे सीखेंगे। उनके मन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूर वो आएगी, भावना आएगी उनकी, और वो और मेहनत से काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे वर्चुअल क्लास जहां हमारी जो ब्लॉक स्तरीय जनरल नॉलेज कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं कहां तक ये प्रतियोगिता हुई है। तीसरा स्थान है राजकीय इंटर कॉलेज भवान, और जो दूसरा स्थान है GGIC खजूर गर्ल्स, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है GIC रगड़गांव। और मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे दोस्त करूंगा कि यहाँ पर आकर के बच्चों को पुरस्कृत करें। नहीं, सब साथी तीनों को देना। तीन है वो। एक मैं दे दूँ। एक नोट आप दे दीजिए सर।